अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन नया ब्लॉग। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं नाश्ता वास्ता कर चुकी हूँ और कल बकरीद है तो मेरे को घर का थोड़ा साफ सफाई भी करना है। वैसे तो गाइस 1 महीना में पहले ही घर को साफ सुथरा की थी, लेकिन बकरीद है, त्यौहार है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं घर को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेती हूँ। गाइस मेरे घर कोई भी आता है तो इस दीवार का डिजाइन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं इस दीवार में डिजाइन कौन बनाया है, बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं मेरा। तो चलिए गाइस जल्दी से दीवार को पूरा साफ कर लेते हैं। गाइस पूरे दीवार को अच्छे से साफ सुथरा कर चुकी हूँ और जितना भी छज्जा में सामान है उसको अच्छे से सरिया देती हूँ। गाइस ये बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, पूरा धूल ऊपर से गिरा है तो मैं इसको अम्मी को दे देती हूँ। कपड़ा धो रही है तो इसको भी दे देती हूँ धोने के लिए। फिर उसके बाद झाड़ू भी लगाना है। गाइस बहुत ज़्यादा काम है, जल्दी जल्दी करके निपटा लेती हूँ सभी काम को। इधर भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो चलिए सभी कपड़ों को अम्मी को दे देते हैं धोने के लिए। गाइस इस टेबल में बहुत ज़्यादा धूल बैठ गया है तो इसको पहले पोंछ लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। गाइस अंदर रूम का पूरा साफ सफाई कर चुकी हूँ। अब बच गया किचन का, तो चलिए किचन को भी अच्छे से पोंछ उछ के साफ कर लेते हैं। ये देखिए गाइस ये है हमारा गैस चूल्हा और इसमें से एक चूल्हा बहुत ही ज़्यादा लीकेज कर रहा था तो मेरे अब्बू इसको बनवाने के लिए ले गए हैं। वैसे तो गाइस इस गैस चूल्हा को लाए 3-4 साल हो गया लेकिन अभी तक खराब नहीं हुआ था, लेकिन एक चूल्हा खराब हो गया है तो इसको मेरे अब्बू बनवाने के लिए ले गए हैं दुकान। और गाइस उस दिन मेरी अम्मी गेहूँ को धो के सुखवाई थी, इसको मेरी अब्बू पिसवा के लिए आए हैं। उसी को मेरी अम्मी चाल के अच्छे से साफ कर रही है। तो चलिए गाइस यहाँ दूसरा बेडशीट बिछा देते हैं। तकिया का कवर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसको भी मैं बदल देती हूँ और अच्छे से बिछा देती हूँ बेडशीट को। तो गाइस मसालों के डब्बों में भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ गया है तो मैं सोच रही हूँ कि सभी डब्बों को अच्छे से धो लेती हूँ। और गाइस सब्जी का टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैं इसको भी धो लेती हूँ। गाइस आप में से कौन कौन किचन में इस तरीके का डब्बा यूज़ करते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस हम लोग तो ऐसे ही अपने देसी जुगाड़ से घर का काम चला लेते हैं। गाइस मैं सभी डब्बों को अच्छे से धो चुकी हूँ और चलिए इसको अंदर रख देते हैं। गाइस बाल्टी में मेरी अम्मी कपड़ा धो के रख दी थी और बाहर में तो धूप नहीं हुआ है लेकिन हवा से है जो सूख जाएगा कपड़ा। तो चलिए अच्छे से कपड़ा को सुखवा देते हैं। गाइस मैं कपड़ा सुखवा रही थी तो अचानक से मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था तो चलिए मैं कपड़ा तो सुखवा ली हूँ। अब चलिए घर चलते हैं। तो गाइस मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर गाइस मेरे अब्बू दुकान से घर आए, फिर मेरे अब्बू बोले कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं दिखाने के लिए। तो ये देखिए गाइस मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में और ये हमारे घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये देखिए गाइस मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए पहले नंबर लगा लेती हूँ। तो गाइस मैं डॉक्टर से चेकअप वगैरह करा चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ था तो हम लोग को 3-4 घंटा लग गया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस हम लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था तो हम लोग सोचे कि चलो समोसा वगैरह खा लेते हैं। और गाइस यहाँ का समोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा और मेरे को भूख भी बहुत तेज लगा था तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं फिर घर जाएंगे। गाइस हम लोग समोसा वगैरह खा चुके हैं और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, चॉकलेट, ब्रेड, बटर वगैरह, फिर घर के लिए निकलेंगे। गाइस हम लोग सामान वगैरह ले चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मौसम भी ख़राब हो रहा है तो चलिए चलते हैं अब घर के लिए।
गाइस घर जाते जाते हम लोग को रास्ते में दशहरी आम मिल गया और दशहरी आम मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ले रहे हैं दशहरी आम। फिर चलते हैं घर। गाइस मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ और देखिए मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर मेरे को इतना ज़्यादा दवा दिए हैं, बोले हैं कि ठीक हो जाएगा। 1 महीना का दवा है और बोले हैं कि 1 महीना में ही ठीक हो जाएगा। अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरे को दवा खाने का तो मन नहीं करता है, लेकिन ठीक होने के लिए तो दवा खाना पड़ेगा। गाइस मेरा पेट पहले से ही दर्द करता था, 5-6 महीना हो गया था, लेकिन कभी कभी दर्द करता था फिर ठीक हो जाता था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। फिर अब्बू आए दुकान से, फिर बोले कि चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर चेकअप वगैरह हुआ, फिर दवा बहुत ही ज़्यादा दिए हैं, बोले हैं कि 1 मंथ में ठीक हो जाएगा। और गाइस मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाता है, इधर उधर काम करना नहीं बनता है। मेरी अम्मी ही ज़्यादा अभी जब से मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो काम करती है। नहीं पता गाइस मेरे साथ क्या हो रहा है, पेट भी बहुत ही अचानक से मेरा दर्द होने लगा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन गाइस मेरा हाथ का दर्द हल्का हल्का ठीक हो रहा है, धीरे धीरे। बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन अभी तो ठीक हूँ मैं। तो गाइस कल बकरीद है, तो आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से बकरीद मुबारक। और मैं सोच रही हूँ कि कल बकरीद है तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरी अम्मी भी बोल रही थी कि मेरे हाथ में भी मेहंदी लगा देना। और गाइस यहाँ के सभी लोग मेरे पास ही मेहंदी लगवाने आते हैं, मेरे से ही लगवाते हैं सभी लोग मेहंदी। तो गाइस कल बकरीद का दिन है और हमारे गाँव में 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। अगर कल त्यौहार के दिन बारिश आ गया तो हम लोग कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाएंगे। और गाइस आप सभी के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस लाइट भी चला गया तो मैं बाहर आ गई हूँ और मेरा 26 तारीख से स्कूल भी खुल गया है, सभी लोग का स्कूल खुल गया है। तो मैं हाथ फ्रैक्चर हो गया और पेट के दर्द की वजह से नहीं जा पा रही हूँ स्कूल। सोच रही हूँ अगर ठीक लगेगा तो 3 तारीख से जाऊँगी। और गाइस आप सभी को मैं स्कूल वाला ब्लॉग भी दिखाने की कोशिश करूँगी। और गाइस अभी शाम का वक्त हो गया है, रात का खाना भी बनाना है और लाइट भी चला गया है। अम्मी इंडक्शन गैस में चावल को चढ़ाई थी पकने के लिए और ऊपर से गैस भी ख़त्म हो गया है और अभी तक लाइट भी नहीं आया है। गाइस लाइट भी आ गया है और मेरी अम्मी इधर चावल रख दी है पकने के लिए। तो चलिए अम्मी से पूछते हैं आज क्या सब्जी बनाना है। अम्मी बाहर साइड ही, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना। अम्मी आज क्या सब्जी बनाएंगे? कुछ सब्जी तो नहीं है, अंडा कढ़ी बना ले। तो चलिए गाइस अम्मी बोल रही है कि अंडा कढ़ी बना ले। अंडा है, अब बुला दिए थे 1 ट्रे, उसी को बना लेती हूँ। तो गाइस मैं खाना सब्जी बना चुकी हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।